राजा भोज अपने समय के सबसे न्यायप्रिय और दानी राजा माने जाते थे। उनकी दरबार में विद्वानों, कवियों और बहादुर सैनिकों की कभी कमी नहीं रहती थी। लेकिन धीरे धीरे दरबारी उनकी इतनी अधिक प्रशंसा करने लगे कि राजा भोज को यह विश्वास होने लगा, मैं जनता की हर समस्या को जानता हूँ। मेरी प्रजा सुखी है और मुझे सब कुछ पता है। राजा भोज को लगता था कि दरबार में बैठकर ही वह राज्य की स्थिति समझ सकते हैं। लेकिन असलियत यह थी कि धीरे धीरे वह अपनी प्रजा से दूर होते जा रहे थे। एक दिन राजा भोज शिकार पर निकले। शिकार तो नहीं मिला, लेकिन जंगल में उन्हें एक साधु दिखाई दिए। साधु आग जलाकर मिट्टी के बर्तन में खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे थे। पर दृश्य बड़ा अजीब था। आग नीचे जमीन पर जल रही थी और बर्तन बहुत ऊंचे स्थान पर रखा था। राजा भोज यह देखकर हंस पड़े। महात्मा जी, यह कैसा तरीका है? इतनी ऊंचाई पर रखा बर्तन इस धीमी आग से कैसे पकेगा? साधु ने राजा की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, राजन, जैसे मेरी खिचड़ी कभी नहीं पकेगी, वैसे ही आपकी प्रजा भी सुखी नहीं होगी। राजा चौंके। यह कैसी बात कह रहे हैं आप? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ऊंचे महलों और दरबारों में बैठकर सोचते हैं कि प्रजा की समस्याएं आपको पता हैं। लेकिन सच यह है कि आप जनता से दूर होते जा रहे हैं। जिस प्रकार यह आग ऊपर तक पहुंचकर खिचड़ी नहीं पका सकती, उसी प्रकार प्रजा का दुख दर्द भी आपकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। साधु की यह बात राजा भोज के हृदय को गहराई से छू गई। उनके चेहरे का गर्व धीरे धीरे विनम्रता में बदल गया। राजा भोज ने उसी क्षण प्रण किया कि वह अब केवल दरबार में बैठकर शासन नहीं करेंगे। वह भेष बदलकर आम लोगों के बीच जाने लगे, कभी साधारण व्यापारी बनकर, कभी किसान बनकर। उन्होंने देखा कि कहीं अन्न की कमी है, कहीं कर अधिक वसूले जा रहे हैं, कहीं अधिकारी जनता पर अन्याय कर रहे हैं। राजा भोज ने तुरंत बदलाव किए। उन्होंने कर कम किए, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोला और दरबार में इस बात की व्यवस्था की कि हर आम इंसान आसानी से अपनी समस्या लेकर राजा तक पहुंच सके। धीरे धीरे उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट हो गई। हर कोई कहने लगा, राजा भोज सच्चे अर्थों में जनता के राजा हैं। केवल ऊंचे सिंहासन पर बैठकर शासन करना नेतृत्व नहीं है। सच्चा नेता वही है जो अपनी प्रजा के करीब रहे, उनके दुख दर्द को समझे और सेवा करे। अगर आग और बर्तन में दूरी होगी तो खिचड़ी नहीं पकेगी, और अगर राजा और जनता में दूरी होगी तो राज्य कभी समृद्ध नहीं होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।